people on social media wants a fucking badass comeback. जहाँ स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में कमबैक करना है, कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में एंड लिफ्टर्स को जिम में, बट ओनली 10% ऑफ देम आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि फूल वाले कंबल में लेटकर इंस्टाग्राम पे कमबैक की रील्स स्क्रॉल करके उनको लाइक और सेव करने से व्हाट यू आर थिंकिंग तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। आर यू 10% ऑफ पीपल हु इज मेंटली प्रिपेयर्ड? क्या तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो? दिस साइलेंस वाज योर आंसर। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होते ना, तो जो तुम्हारे अंदर की आवाज जो 24 घंटे गूंजती है उसका आंसर आता हाँ, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, बट यू वर साइलेंट एंड ऑल्सो योर वॉइस वाज। बट आफ्टर दिस सीरीज you will be ready for your most awaited comeback of the year 2026. If you are ready, comment yes. कमबैक जितना सोशल मीडिया की दुनिया में लगता है ना, उतना आसान है नहीं। कमबैक करने से पहले कमबैक को समझना होगा। सोचो कि कमबैक एक पेड़ है, we will name it as a comeback tree. एंड कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि तुमको उस पेड़ के टॉप पे पहुंचना है एंड यू विल अचीव योर कमबैक। सिंपल लग रहा है? सिंपल लग रहा है ना? अंडरस्टैंड फर्स्ट, द मोमेंट यू स्टार्ट टू क्लाइंब योर ट्री एंड टिल द मोमेंट यू विल रीच इट्स टॉप, ये जो तुम्हारा सफर होगा ना, जर्नी, चढ़ने से लेकर टॉप पे पहुंचने की, इस जर्नी को कहा जाएगा योर कमबैक फेज। और हर पेड़ की तरह कमबैक ट्री को भी पानी और सनलाइट की जरूरत होगी बढ़ने के लिए, और जितना बड़ा होगा उतना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एंड वोटर फॉर योर कमबैक ट्री विल बी डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारा सोशल मीडिया चलाना, तुम्हारा रात को देर में सोना, सुबह देर से जगना, क्रोम पे टाइम वेस्ट करना, बाहर टाइम वेस्ट करना, दिस विल वर्क एज डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस इज इक्वल्स टू वोटर, जो कि तुम्हारे कमबैक ट्री में डायरेक्ट जाएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर वो सनलाइट। जितना अमाउंट तुम टाइम वेस्ट करोगे, वही टाइम वेस्टेज इज इक्वल टू सनलाइट। जितने तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा एंड उतना ही बड़ा तुम्हारा कमबैक ट्री होगा। कमबैक ट्री तुम्हारे हाथों में, तुम उसे कितना बड़ा कर लो वो भी तुम्हारे हाथों में। जितना तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना तुम्हारा ट्री बढ़ता जाएगा एंड शायद तुम्हें साल लग जाए उसके टॉप तक पहुंचने में। बट इफ यू आर डेड सीरियस अबाउट योर कमबैक, तुम इस पेड़ पर जरूर चढ़ोगे। और एक बात याद रखना, जब तुम इस पेड़ पर चढ़ोगे ना, तो तुम्हें सहारा देकर ऊपर पहुंचाने के लिए देयर इज नो वन, एंड जब तुम गिरोगे तो तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं होगा। सो बी इंडिपेंडेंट, बट यू विल नीड प्रिपरेशंस फॉर क्लाइंबिंग द ट्री। जैसे कि तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए, तुम्हारे हाथ पैरों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होने चाहिए हर चैलेंजेस के लिए जो आने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अ स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो शाओलिन मोंग सामुराइज वॉरियर्स द्वारा डेवलप की गई थी एंशिएंट टाइम्स में, जो वो अपने कमबैक के लिए यूज करते थे। एंड द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज सामुराइज स्वॉर्ड। जी हाँ, सामुराई की तलवार, जो आपने थंबनेल में देखा। जैसे रील्स में आता है ना, द नेक्स्ट चैप्टर इज कमबैक, ऐसा नहीं होता। सामुराइज स्वॉर्ड स्ट्रेटजी इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। First one is Rise, Chapter 2 Evolution and Chapter 3 Premium 1 Mastery। ये तीनों स्टेजेस इतनी पावरफुल हैं कि if you applied 50% of them, तुम्हारा बेड़ा पार है। हर एक चैप्टर अपने आप में ग्रेट है, हर एक चैप्टर पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। I know I am not perfect, but I will assure you कि तुम्हारा कमबैक जरूर करवा दूंगा। अगर मैं टॉप से ओवरव्यू दूं ना, तो राइस चैप्टर 1 will be the most difficult stage of all। यहीं पे 50% लोग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि राइज विल टीच यू टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। और आप सब जानते हैं कि स्टार्ट करना ही तो सबसे मुश्किल होता है। राइज ये स्टेज तुम्हें सिखाएगी हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये स्टेज तुम्हारे उन पुराने बिलीव्स को बिल्कुल चेंज कर देगी। इट विल शार्प योर माइंड। हाँ, यही वो स्टेज होगी that will make your grip stronger for your climbing tree. And in this stage, you will start to climb up your comeback tree. The second chapter will be evolution. Evolution samurais की सबसे favorite stage थी, क्योंकि यहाँ पर तुमको improvement दिखाई देगा। You will know how to control your mind.
योर माइंड विल एक्ट एज अ फ्रेंड। इस चैप्टर में तुम्हारा एक दुश्मन होगा, वो होगा तुम्हारा ईगो। ये चैप्टर ना बिल्कुल कांच की तरह फ्रेगाइल होगा। एक छोटी सी गलती और तुम्हारा कमबैक का सपना चकनाचूर। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फॉल वेरी हार्ड फ्रॉम द मिडल to directly to the bottom where you have started in your comeback tree. And the third, my personal favorite, Marshall. ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है जो मैं यहाँ पर डिकोड कर सकूं। ये वो स्टेज है जो सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो राइज और इवोल्यूशन को पार करके आएंगे। दिस स्टेज इज अ डायमंड, एक प्रीमियम। इसकी परख बस जोहरी को ही होगी। सो आई कांट टेक रिस्क। इट्स नॉट फॉर मासेस। डोंट गेट एंग्री ऑन मी। इट्स ओनली अवेकनिंग वीडियो। ये वीडियो सिर्फ आपको जगाने के लिए थी। वेक अप फ्रॉम द बेड एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग योर कमबैक ट्री। ये वीडियो तो बस तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाने के लिए थी। आगे आने वाली वीडियोस आग का काम करेंगी जो शायद तुम्हें जला के राख कर दे। तुम्हारे बिलीव्स को, तुम्हारे मोटिव्स को, तुम्हारी मोटिवेशन को, तुम्हारे अंदर के इंसान को। सब्सक्राइब एट योर ओन रिस्क।